गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था उससे मैं पीएसयू बैंक के बारे में बता रहा था आपको। अब मैंने पीएसयू बैंक ही क्यों लिया समझाने के लिए स्टॉक मार्केट को या स्टॉक मार्केट ट्रेंड को। इसके पीछे भी बहुत बेसिक रीज़न है। ठीक है, वो क्या है, पीएसयू बैंक बेसिकली बात कर रहा हूँ मैं एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। तो बेसिकली हम बात करते हैं अपने यूजर लाइफ में, तो हमारे पास हर एक के पास कहीं ना कहीं इनकम है, कुछ इन्वेस्टमेंट है, कुछ सेविंग्स है। जब बात करते हैं सेविंग्स की, तो सेविंग्स में हम यूजली जो हम अपने नेशनल बैंक को प्रेफर करते हैं। ठीक है, पब्लिक बैंक्स को प्रेफर करते हैं और वहाँ पर अपना जो क्या कहते हैं अपना अकाउंट ओपन करते हैं सेविंग के लिए। तो हर आदमी इससे अवेयर ऑफ है पीएसयू बैंक सेक्टर से। ठीक है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे वो पेंशनियर हो, मीन्स ओल्ड एज का हो, अब 70 अब 75 हो, या न्यू जनरेशन का बच्चा हो। ठीक है, अभी इसने जॉब स्टार्ट करी है, तो एवरीबडी नो अबाउट द बैंकिंग सेक्टर। बैंक हमारे लिए क्या करते हैं। बैंक हमारे पैसा जहाँ पर हम अपना जो सेविंग होती है वो कर सकते हैं, उस सेविंग पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, हमें लोन मिलता है, बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है बैंक। अब उस बैंक डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ मैं। तो अभी मैं आता हूँ बेसिकली कि प्रॉब्लम क्या होती है, हम क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं जब हम स्टॉक मार्केट में कोई चीज़ को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बड़ी सिंपल दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक सेक्टर का बॉटम बना हुआ है। ठीक है, उस बॉटम पे ध्यान दो। तो 2006 में ये बॉटम बना था। ठीक है, जब वहाँ पर स्टॉक ये चार्ट लिस्टेड हुआ था और एक लोअर एरिया में था। उसके ऑलमोस्ट जो कॉस्ट थी 11,000 के आसपास थी। फिर अगेन आप देखोगे वो 2020 में भी वही रही। ठीक है, अब अगर उसकी टॉप की बात करता हूँ, तो ये जो टॉप है वो ऑलमोस्ट रहता है हमेशा मेंटेन। ठीक है, इसी के आसपास से करेक्शन आता है। तो मैं दोबारा प्रायर एग्जांपल में जाता हूँ। ये किसी सराउंडिंग बंदे या किसी भी न्यूज़ चैनल के थ्रू आप किसी एक इन्फ्लुएंस में आते हो कि हाँ मैं पर्टिकुलर स्टॉक को बाई कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये आपको दिया हुआ है, इसमें मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं पीएसयू बैंक की बात करता हूँ तो बहुत सारे बैंक हैं। ठीक है, पहले चलो सेक्टर समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा। तो हुआ क्या, सपोज मान लेते हैं इस जगह पर, मतलब जब आपका सेक्टर इस जगह पर चार्ट बना रहा था, मतलब कहीं ना कहीं पर दिखा रहा था पब्लिक को कि मैं एक अच्छी रैली कर रहा हूँ, मतलब स्टॉक जो है बढ़ते जा रहे हैं, इस सेक्टर के सारे स्टॉक्स बढ़ते जा रहे हैं। जो पीएनबी हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे कोई भी हो। उस समय आपके पास न्यूज़ आई, किसी फ्रेंड ने रिकमेंड किया, किसी कॉलीग ने रिप्रेजेंट किया कि हाँ यार वो बहुत अच्छा चल रहा है, इसको बाई कर लो। मेरे बड़ा बड़ा फ्रेंड ने खरीदा था, उसको फला फला प्रॉफिट हो गया, आपने बाई कर लिया। अब आपने बाई जब किया तब यहाँ कहीं बाई किया जहाँ पर उस स्टॉक में या उस सेक्टर में ओवरऑल करेक्शन आने वाला था। अब क्या, आपके बाई करते हुए वो नीचे जाना शुरू हो गया। अब कब तक आता रहा, अगर बात करो आप 2018 से लेकर के अभी कोविड टाइम में भी 2020 तक, तो 2 साल तक का मनी ब्लॉक रही। ठीक है, ऑलमोस्ट आप एक टॉप से एक बॉटम पे आ गए, तो आपका जो स्टॉक प्राइस का रेट होगा काफी गिर गया होगा। अब हुआ क्या, आपने वहां पर फेथ खो दिया। ये नहीं यार, स्टॉक मार्केट तो यार गैम्बल है, यहाँ पैसा डालोगे तो यार कोई फायदा नहीं है, यार चलना ही नहीं है यार, ये तो बेकार चीज़ है, ये हमारे पास की नहीं है। हुआ ये नहीं, प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम ये जो हमने जिस एडवाइस को लिया, या जिस इन्वेस्टर की बात मानी, उसको हमने ब्लाइंड फेथ करके ले लिया। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर, अगर आप किसी चीज़ में भी इन्वेस्ट करते हो, मैं सिंपल सा एग्जांपल अगेन देता हूँ कि कोई भी चीज़ मार्केट में लेने जाते हो, चाहे वो आपका न्यू कार हो, फैमिली की नई कार आ रही है, तो आप रिसर्च करते हो। क्या रिसर्च करते हो, अरे बजट निकालते हो पहले कि हाँ भाई 5 लाख की मैं कार परचेस करने जा रहा हूँ। फिर डिफरेंट डिफरेंट शोरूम में जाते हो और डिफरेंट ब्रांड के शोरूम में जाते हो। सपोज आपने माइंड मेकअप अगर मारुति का भी कर लिया है और मारुति में सोचा स्विफ्ट भी लेनी है, तब भी आप मारुति के 2-3 शोरूम में जाओगे और एक रेट कंफर्मेशन लेते हो, क्या ये रेट सही है। ठीक है, तो रेट बाय करने से पहले आप ये भी कंफर्म करते हो कि फेस लिफ्ट तो नहीं आ रहा, मैं उसमें कोई एडवांस फीचर्स तो ऐड नहीं हो रहे, क्या मुझे वेट तो नहीं करना चाहिए, अच्छा डिस्काउंट कब मिल रहा है तो मैं डिस्काउंट पे ले लेता हूँ, अच्छा क्या उसमें और ऑफर चल रहा है। तो हम जो कुछ चीज़ लेने जा रहे हैं बहुत कुछ समझ रहे हैं।
उसके अलावा अगर टाटा की ले रहे हैं तब भी मारुति के शोरूम में जाकर देख रहे हैं कि उस रेंज में क्या मारुति ने कोई अच्छी गाड़ी दी हुई है, कि हुंडई में कोई अच्छी गाड़ी आ रही है, कि किया में कोई अच्छी गाड़ी आ रही है। हम पूरा रिसर्च करने के बाद हम माइट भी यूट्यूब्स देखते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, जिनके कार होती है उनसे बात करते हैं, फिर जाकर एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं और फिर जाकर हम बाई करते हैं। बट स्टॉक मार्केट की बात करूँ, कोई कहता है बाई कर लो यार, बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोग बाई कर लेते हैं। क्यों? हम पेन नहीं लेते। यूजली एक साइकोलॉजी बनी हुई है फाइनेंस को लेकर के, कि जब भी हम फाइनेंस की बात आती है तो हम शायद अपने अवेयरनेस को किनारे कर देते हैं, और जो मिथ होती है और ये जो मार्केट में जो चल रहा होता है रीमर, उस पर ध्यान देते हैं। अरे हाँ वो बढ़िया है, वो अच्छा है, चल रहा है, नहीं चला, हम फंस गए, अरे स्टॉक मार्केट बेकार है यार, इसमें अब काम नहीं करना है हमें। ठीक है, बट है क्या, इनका अपना एक मूवमेंट है। ठीक है, ये कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाते, ये जिग जैग करके ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ बाई करोगे हमेशा, तो आपके लिए क्या है, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी है। क्यों? आपने बॉटम में कोई चीज़ बाई की हुई है, अब यहाँ बाई करोगे किसी भी सेक्टर के स्टॉक को, उसने क्या है, बूम कर दिया, हम बोले अरे क्या बात है, तो पैसे ही पैसे हैं यहाँ पे। हाँ, उसका उल्टा हुआ तो आपने एडवाइस मानी है यहाँ पर और नीचे चला गया, तो क्या, यू आर इन लकी, अरे यार स्टॉक मार्केट बेकार है, पैसा डूब जाता है। ठीक है, तो पैसा डूबने के कई रीज़न होते हैं, एक तो एडवाइस, दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट का वे। अगर आप पूरा ही कैपिटल एक ही बकेट पे डाल दोगे, एक ही जगह पे डाल दोगे, स्टॉक मार्केट पे ही सब कुछ कर दोगे, तो प्रॉब्लम है। दूसरा, स्टॉक मार्केट में कोई शॉर्टकट नहीं है। यूजली क्या, हम मार्केट में पैसा डालते ही हमारे एक्सपेक्टेशन बन जाती है, अब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8 बनना शुरू हो, नहीं भाई, टाइम चाहिए। ग्रोथ दो तरह से होती है, कोई भी स्टॉक परचेज करते हो 100 रुपीज़ का, अगर उसे आप रखते हो अपने अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में मैनेज करके रखते हो, तो कंपनी ग्रेजुअली ग्रोथ करती है। कंपनी ग्रोथ के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें नंबर ऑफ बंदे हैं जो डेली बेसिस पे एक ही एम के लिए वर्क कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन ग्रेजुअली ग्रो करती है। दूसरा जो होता है, पैसे का जो वैल्यू होती है, उसमें अप एंड डाउन्स होते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे आपका जो स्टॉक का रेट वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, लेकिन पेशेंस हम रखते नहीं। और दूसरा कि हम गलत जगह पर बाई और सेल करते हैं। अब मैंने यहाँ बाई किया तो क्या मेरे पास क्या फीलिंग्स होगी पीएसयू बैंक को लेकर, यार पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, इसमें स्टॉक्स मुझे बाय नहीं करने चाहिए, या मैंने पैसे लास्ट टाइम डाला था 2017 में और 2021 में सब मेरा पैसा डूब गया, मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, 50,000 ही बचे यार, 50,000 ही बचे, मुझे नहीं बाई करना वहाँ पर, मुझे पीएसयू बैंक का स्ट्रक्चर नहीं चाहिए मुझे। तो हम इस मिथ में फैल जाते हैं, इस मिथ में फंस जाते हैं, या इस गलत एक्शन से हमारे को प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली हमें इससे बचना है, हमें समझना है। इसी के लिए सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि एक तो पहले अवेयरनेस बने कि आप चार्ट को समझो, आप मार्केट को समझो, आप वे को समझो कि कंपनी कब बढ़ती है, कब सेक्टर बढ़ता है, जब सेक्टर बढ़ रहा है तब मैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि मुझे किसी एडवाइस पे करना चाहिए। ठीक है, तो आजकल मार्केट में काफ़ी अवेयरनेस है, मार्केट इन द सेंस मैं कहूँ तो हमारी यूथ जो है काफ़ी स्टॉक सेल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगाती है, बट अगेन वही है कि थॉट प्रोसेस क्या है। ठीक है, थॉट प्रोसेस अगर वो है कि बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा, तो नहीं। आप पहले नॉलेज गेन करो, समझो कि कहाँ बाई करना है, ताकि उस चीज़ को आप इंजॉय कर सको। मैं एग्जांपल एक और देता हूँ आपको भी। यहाँ पर देखिए आप, एक करेक्शन आया, करेक्शन इन द सेंस ये मंथली कैंडल है, कई मंथ तक स्टॉक यहीं पर रहा, फिर बूम हो गया। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं मालूम पड़ गया ये रेंज है जहाँ मार्केट रुकी हुई है। एक सिंपल वे बता रहा हूं कि कैसे हम चीज़ों को पढ़ें, समझें, फिर इन्वेस्ट करें। अब आपको मालूम पड़ा है कहीं ना कहीं रेंज ब्लॉक है, आप वेट करो रेंज को ब्रेकआउट देने का, ब्रेकआउट बोलो या आप कह लो, इस प्राइस लेवल में जो अटका हुआ था स्टॉक, उससे बाहर निकलने की, जब वो बाहर निकल जाए उस प्राइस से, आपको लगे कि सस्टेन हो गया, बाई कर लो आप, उस रैली को पूरा एंजॉय करो यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान देना है, एडवाइस पे काम नहीं करना, आपको काम करना है चार्ट पे। ठीक है, चार्ट अपने आप सब कुछ बताएगा आपको करना क्या है।
जब सब सिंपल एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर आप देखो करेक्शन स्टार्ट हो गई, ग्रीन और रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गई। हो सकता है यहाँ काफ़ी देर बना रहे, और उसके बाद क्या होगा, या तो ऊपर या तो नीचे। तो आपको वेट करना है, आपको वेट करना है, सही अपॉर्चुनिटी का वेट करना है कि मुझे कहाँ बाई और कहाँ सेल करना है। ठीक है। अब बिना सोचे समझे बाई सेल करोगे तो हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे, और आप हमेशा जो है स्टॉक मार्केट को ही ये बोलोगे कि ये स्टॉक मार्केट जो है प्रॉपर नहीं चलती है। ठीक है। अब इसी चार्ट पे मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। अब हम यहाँ देखोगे एसबीआई का, तो एसबीआई की भी एक रेंज थी। ठीक है। तो एसबीआई की रेंज आप देखोगे तो 2009 से ऑलमोस्ट 2020 तक। ठीक है। वो जो स्टॉक है हमारा एसबीआई वाला, ये ऑलमोस्ट 150 से लेकर के टॉप में अगर बात करूं तो 330, 340, 350 के आसपास रहा है। ठीक है। अब ये एक तरह से स्टॉक जो है एक रेंज में था, मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स एफ आई हुए, डी आई हुए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हुए, या आपके इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हुए, रिटेलर्स हुए, कहीं ना कहीं का माइंड सेट था कि एसबीआई को जो बाई करना है वो 150, 160 के आसपास करो, और 300 तक ठीक है, उसके ऊपर बाई नहीं करेंगे अपन। हमें लगता ही नहीं है उसका इतना अच्छा मार्केट वैल्यू है कि उसके ऊपर मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट क्या हुआ, अब 2021 में ये रेंज ब्रेकआउट हो गया। ठीक है। अगर आप अवेयर हो, आप चार्ट समझते हो, आप किसी के साथ चीज़ें लर्न करते हो, समझते हो स्टॉक मार्केट को, तो आप क्या वेट करते हो। ठीक है। किसका वेट करते हैं, दो तरीके हैं यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, या पर्टिकुलर एसबीआई में इन्वेस्ट करने के लिए। आपका चार्ट बोल रहा है जब भी यहाँ बॉटम में आता है एसबीआई तो मुझे बाई करना चाहिए। क्या लग रहा है आपको इतना डिफिकल्ट है? ठीक है। हाँ, डिफिकल्ट कब है, जो आपने एडवाइस में आपने कहाँ बाई किया है, आपने यहाँ बाई किया, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? आपका पैसा जो है ब्लॉक होता है। ब्लॉक भी देखिए कितना होता है। आपने ये अक्टूबर 2010 में बाई किया था, क्या हुआ, मार्च 2014। ठीक है। अब देखिए ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास हो रहा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। अब जब नीचे जा रहा है और आप चार्ट को समझते हैं, आपने, अगर मेरे जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपना एक बेसिक लेवल से अपने को लर्न करके स्टॉक मार्केट में टाइम इन्वेस्ट करके स्टडीज करके इन कंक्लूजन में पहुंचे हैं, उनसे आप सीखते हैं इन चीज़ों को, तब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एक अलग ही विजन मिलेगा, और एक अलग ही आपकी जो कैपिटल में ग्रो मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ बाई करोगे यहाँ तक जा रहा है आपका, यहाँ बाई करो यहाँ तक जा रहा है, वही क्लियर है ना। क्यों? क्योंकि आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, आप समझ रहे हो कि आप एसबीआई की का क्या मूवमेंट है। ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो एक रेंज था, रेंज मतलब एक प्राइस जो है एक जगह पर अटका हुआ था, नीचे से लेकर ऊपर तक। ठीक है। अब इसने ब्रेकआउट दिया, तो अगर आप प्रॉपरली स्टॉक मार्केट के साथ अटैच रहते हो, ठीक है, चार्ट को समझना स्टार्ट करते हो, तो इन चार्ट्स को खुद निकाल सकते हो, इन स्टॉक्स को खुद फाइंड कर सकते हो कि हाँ ये स्टॉक जो है अब चलने वाला है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट देने वाला है। इसको बोलते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट, मतलब कई साल तक रेंज में था, अब इसको ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है। तो ये सब चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, बट यही है कि आप लर्निंग के साथ, स्टडी के साथ, खुद अपने बिलीफ के साथ और चार्ट को पढ़ के आप करोगे इन्वेस्टमेंट, आप कभी भी फेल नहीं होगे, और कभी भी आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा कि आपका जो मनी है बहुत लंबे लंबे समय तक ब्लॉक हो गई, 2 3 3 साल तक ब्लॉक हो गई, आपने होप खो दी आपने यहाँ पर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कई बार लोग कैसे क्या होता है, यहाँ आपने बाई किया,
ठीक है। यहाँ बाई करके आपने 2-3 साल उसको रखा, आपने होप खो दी, स्टॉक मार्केट बेच दिया, कुछ ऐसा आपके पास खर्चा आया, और आपके पास जो जिस समय बाई किया था बहुत ही ज़्यादा बायस थे कि मैंने भाई 1 लाख रुपये डाल दिया और कुछ महीनों में कुछ सालों में 2 लाख रुपये होने वाला है। बट ऐसा नहीं हुआ, आपका 1 लाख जो था वो 50,000 के आसपास बचा है आपको, आपने बेच दिया, आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है। करना क्या था, जहाँ आपने बेचना था वहां बाई करना था, बट किसने बताया, कौन बताएगा, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। ऐसा एजुकेशन लो उसको आप। ठीक है। तो समझो आप, आपका फंड है, आपका इन्वेस्टमेंट है, अगर आप पढ़ लिख के समझ के करेंगे तो आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा। अब बिना पढ़ाई कोई चीज़ मिलना तो मतलब नहीं है चीज़ों का। ठीक है। तो आप चाहते हो तो मैं आपको बेसिक्स क्लियर करता हूँ, आपको समझाता हूँ कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है। मार्केट का अपना एक जो एक ट्रेंड है या कह लो बेसिक नेचर है वो क्या है, मार्केट में कौन सा टेक सेक्टर चलने वाला है, उस सेक्टर में कौन सा स्टॉक को बाई करना चाहिए, कौन सा स्टॉक को सेल करना चाहिए, हमें कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से चलेंगे तो हमारा कैपिटल ग्रो करेगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी, मेरा चैनल देखें आप, मैंने एक सीरीज़ बनाना स्टार्ट कर दी है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। स्टॉक मार्केट बेसिक्स, तो मैंने एक पहला वीडियो बना दिया, सेकंड वीडियो पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। धीरे धीरे मैं अब चीज़ें और करता जाऊँगा ताकि जो नॉर्मल रिटेलर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो चीज़ों को समझ पाएँ, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट ले पाएँ। उन्हें लगता है कि एक एक्सपर्ट लेवल तक या एक बिगनर से बेटर लेवल तक हमें बढ़ना है तो मुझसे अटैच हो, मुझसे सीखें आप। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, किस स्टॉक्स को लो आप, किस स्टॉक्स को लेके रखो, कौन सा सेक्टर चलने वाला है, निफ्टी को कौन सा स्टॉक पुश करने वाला है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मार्केट में कि आप देखोगे कि एक स्टॉक जो है एक रेंज बाउंड रहता है, और रेंज बाउंड में क्या है, यूजली जो रिटेलर्स होते हैं वो हमेशा टॉप पे बाई करते हैं, यहीं बाई करते हैं, वो यहाँ कभी बाई नहीं करती। यहाँ पर वो करते हैं जो स्मार्ट होते हैं, जो स्टॉक मार्केट को पहले समझना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में है क्या, क्यों ये स्टॉक चल रहा है, क्यों ये स्टॉक नहीं चल रहा है। ठीक है, तो वही प्रॉफिट कर पाते हैं। ठीक है, होप मैं समझा पाया आपको कि एनएससी क्या होती है, बीएससी क्या होती है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, सेक्टर्स क्या होते हैं, सेक्टर का मूवमेंट कैसे चल रहा होता है, सही राइट टाइम क्या है किसी चीज़ को बाई करने के लिए। पीएसयू बैंक का एग्जांपल दिया है, एक सिंपल एग्जांपल दिया है। ठीक है। ये आपके सेविंग अकाउंट्स तो होंगे ही, तो आप उस चीज़ को रिलेट कर सकते हो, और शायद माइट भी आप किसी एक पर्टिकुलर को ट्रैक भी करते हो, एसबीआई को, पीएनबी को, या बीओबी को, कैनरा बैंक को आप ट्रैक भी करते हो इनके प्राइस को, स्टॉक को, हो सकता है आपने इन्वेस्ट भी कर रखा हो। ठीक है, तो आप उससे कोरिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे, और इस जो एक नीड है स्टॉक मार्केट को समझने की, ऐसे ऐसे एजुकेशन लेने की, वो चीज़ समझ पाओगे। यूजली हमारा बस वही है कि जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं हम एडवाइस में चले जाते हैं, और जब कुछ नॉर्मल चीज़ परचेज से सेल करते हैं तो हम पूरी आरएनडी करते हैं। तो प्लीज़, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें भी आप अपना समझ सकते हो, चार्ट को लर्न कर सकते हो, प्रॉपर गाइडलाइन ले सकते हो, एक प्रॉपर चीज़ें एजुकेट करके काम करोगे तो आपको हमेशा एक मूवमेंट मिलेगा। मूवमेंट इन द सेंस आप वहाँ बाय करोगे जहाँ पर स्टॉक आपको एक अच्छी ग्रोथ देने वाला है। ठीक है, वहाँ अपना कैपिटल लगाओगे, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस वॉच करते जाइए, चीज़ें समझते जाइए, सीखते जाइए, और आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे और अच्छे से सीखना है, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, मेरे पास कैपिटल है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म पे, शॉर्ट टर्म पे जो मूवमेंट्स आते हैं, इन मूवमेंट्स को मैं कैप्चर करूँ, अपने कैपिटल की ग्रोथ अच्छी करूँ, तो आप मेरे से अटैच कर सकते हो, मेरे से पढ़ सकते हो, मेरे से सेशन ले सकते हो। आई विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड कि चार्ट कैसे बोलते हैं, चार्ट अपने आप में कैसे कह रहे हैं कि हमें ये चीज़ बाई करनी है, सेल करनी है, वो मैं समझाता जाऊँगा। होप आपको इंटरेस्ट आए, और जो बिगनर्स हैं उनको समझ में आए स्टॉक मार्केट क्या होती है। ठीक है, देर इज़ नो रॉकेट साइंस, देर इज़ नो मैजिक। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा और समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि कैपिटल आपका है, फाइनेंस आपका है, ग्रोथ आपको चाहिए। ठीक है। तो प्लीज़, आप ऐसे अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना पॉसिबल हो उतना शेयर कीजिए ताकि लोग समझें स्टॉक मार्केट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।